नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जायसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए बेसिक कंप्यूटर्स में। आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड क्या है, उसके टैब्स क्या हैं, उसके टूल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे। जैसा कि इसमें दिखा हुआ है कि कंप्यूटर चलाना सीखे बिल्कुल शुरू से या जीरो लेवल से। इसमें हम पहला हमारा आता है बेसिक्स, हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सीखा था कि कंप्यूटर क्या है, फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर की, और कितने पार्ट होते हैं, क्या स्पेशलिटी यानी कि विशेषताएं क्या होती हैं उसकी, प्रिंटर क्या होता है, सीपीयू क्या होती है, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको हमारे जो वीडियोस थे वो अच्छे लगे होंगे या पसंद आए होंगे। तो आज का हमारा थंबनेल में आपको जैसे कि दिख रहा है कि आज हमारा पार्ट फर्स्ट है एमएस वर्ड का। तो अपना जो है एमएस वर्ड शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि हमारे जो चैनल है उसको जो है सब्सक्राइब जरूर करेगा नए हैं तो। अगर आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसको अच्छी तरह से देखें। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं अपना जो ये वीडियो एमएस वर्ड का शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर ओपन किया हुआ है, दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो एमएस वर्ड जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही एक पार्ट होता है। तो जानते हैं एमएस ऑफिस क्या है। एमएस ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन पैकेज होता है। इसमें ढेर सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे। ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ये सभी कंप्यूटर्स, सभी लैपटॉप्स जो भी आपके उसमें आपको मिल जाएगा आसानी से। इसका आप नहीं, अगर आपको नहीं मिलता इंटरनेट से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ढेर सारे वर्जन अभी तक आ चुके हैं। जैसे आपका 2007 था, 2010 है, 2013 है, 2016 है और 2019 वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है। तो ये एमएस ऑफिस क्या है। एमएस ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन पैकेज, इसमें ढेर सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे हमारा एमएस वर्ड जो कि आज का हमारे टॉपिक है कि एमएस वर्ड क्या है। उसके बाद आपका एक्सेल होता है, एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फिर पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक, इसमें ढेर सारे एप्लीकेशंस इंक्लूडेड होते हैं। तो एमएस ऑफिस का हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बोलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे हम नोट संबंधी, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब वर्ड से रिलेटेड काम, जैसे कि हमें कोई एप्लीकेशन तैयार करना है या किसी का बायोडाटा लाइक सीवी बनानी है या हमें कोई नोट्स लिखना है या नॉर्मल सा कोई पम्पलेट हमें बनाना है या कुछ नॉर्मल सी डिज़ाइन बनानी है। ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम आसानी से यहाँ पे हम कर सकते हैं एमएस वर्ड में। ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि एमएस वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे कि आपका ये स्क्रीन पे भी हमारे खुला हुआ है, जो कि हमें एमएस वर्ड पे आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये एमएस वर्ड का एक्चुअल स्क्रीन और ये आपका स्क्रीनशॉट है जो कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसमें कुछ चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करके बताई गई हैं कि कौन कौन सा टैब है, किस चीज़ को क्या कहते हैं। तो देख लेते। फिलहाल ये तो स्ट्रक्चर तो आप देख के पढ़ के समझ सकते हो, बट हम लाइव आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि ये आपका सबसे ऊपर लाइन जो कि यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये ऊपर डॉक्यूमेंट माय वर्ड जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे कंप्यूटर नोट्स नाम से हमारा फाइल सेव, इसलिए ऐसा वहाँ पे शो कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है टाइटल बार, जो कि यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। देखो यहाँ लिखा भी है टाइटल बार। तो टाइटल बार का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका प्रोग्राम है उसका नाम जो भी आप लिखेंगे वो आपका टाइटल बार में शो करता है। इसकी पहचान क्या होती है, इसके राइट साइड में ये 3 बटन जो कि यहाँ पे देखिए, इसके राइट साइड में आपको 3 बटन मिल जाएंगे, जिससे हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और कट या क्लोज भी बोल सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका आता है मीनू, फाइल मीनू, इसको मीनू भी बोल सकते हैं। ठीक है। मीनू बार जिसको हम बोलते हैं। मीनू बार में क्या होता है, टैब होते हैं। टैब आपके एमएस वर्ड से रिलेटेड जो भी आप काम करने वाले हैं उससे रिलेटेड टैब्स आपको मिल जाएंगे। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिफरेंट, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, डेवलपर टू, ये आपके टैब्स होते हैं। इनमें क्या होता है, इन टैब्स के नीचे एक आती है टूल बार। तो जो टैब्स है, टैब से रिलेटेड टूल बार आपको नीचे देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे शो कर रहा होगा। ये होम की है, इंसर्ट की अलग होती है और आपका पेज लेआउट की अलग होगी। जो जो टैब उसके अलग टूल होते हैं। ओके। उसके बाद आपका टूल करने के बाद आता है स्टेटस बार, जो कि ये नीचे हमारी शो कर रही है।
इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, जो कि यहाँ भी देखो लिखा हुआ है, ये देखिए स्टेटस बार। इसका काम क्या होता है, ये दिखाता है कि आपके पेज कितने पेज आपके हैं, कितने वर्ड लिखा, कौन सी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ आपके डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, उसके इस साइड में आप देखोगे तो होता है व्यू शॉर्टकट। इसमें क्या होता है, पेज के लेआउट आते हैं कि आपको फुल स्क्रीन चाहिए, प्रिंट लेआउट चाहिए, देखो रीडिंग है, वेब लेआउट चाहिए, जूमिंग कितना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो करता है, जो कि यहाँ पे भी आपको अलग से बता दिया गया है। फिर ये आता है, ये स्क्रॉल हॉरिजेंटल बार होता है और वर्टिकल, दो तरीके से होता है, एक इस साइड में होता है, एक इस साइड में होता है। ये तब होता है जब हम जूम करते हैं, तब पेज हमारा बड़ा हो जाता है। नीचे वाली स्क्रॉल बार तभी आती है जब पेज आपका बड़ा होगा। ठीक है, और ये वाली आपकी कॉन्टीन्यूस रहती है, क्यों? क्योंकि जब आपका फर्स्ट बार सेकेंड पेज आएगा तो या फर्स्ट पे तो आप डाउन करेंगे तो ये आपका शो करता है। इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये वर्टिकल हो जाती है, इधर हॉरिजेंटल हो जाती है। ठीक है, फिर ये कुछ आते हैं पैरामीटर्स को बोल सकते हैं, रूलर भी बोलते हैं आप। रूलर का मतलब क्या होता है, इसको आप अपना मार्जिन कितना सेट करना चाहते हैं, जैसे कि ऊपर भी ये दे रखा हुआ है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अपना मार्जिन प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे रिबन है आपका, और ये ब्लिंक होता है, इसे हम इंस्ट्रक्शंस पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो लगभग चीज़ें हमने इसमें बता दी हैं। अब इंडिविजुअल टूल के बारे में भी हम बताएंगे। तो टूल के बारे में जानने से पहले, जो कि हमने कल ये बताया भी था कि व्हाट इज टास्क बार क्या है, टाइटल बार क्या है, मीनू बार क्या है, टूल बार क्या है और स्टेटस बार क्या है, तो इसको हम आज दोबारा तो फिलहाल नहीं बताएंगे। तो रूलर क्या है, क्योंकि हमने कल बता दिया था, बस आज हमको आपको ये दिखाना था लाइव कि एक्चुअल में ये होता क्या, जो कि आपने देख लिया है। तो हम आगे का प्रोग्राम शुरू करते कि आपके जो टूल्स हैं, जो टैब हैं, वो कैसे यूज़ करने हैं, आपको कैसे करना है, ये हम आपको बताएं। तो अपने हम टैब से शुरू करेंगे कि सबसे पहला टैब आपका आता फाइल टैब। फाइल में क्या होता है, इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे हम इस पर फाइल पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक ओपन हो के आता है। तो इसमें पहले आपका सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है, इन्फो है यानी इन्फॉर्मेशन है, रिसेंट है, न्यू है, प्रिंट है, सेव एंड सेंड है, हेल्प है, ऑप्शन है और एग्जिट का ऑप्शन है। अब ये होते क्या हैं आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे, तो हम ये चाहेंगे आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चले, कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके काम में हेल्प करेगी, वो चीज़ों को हम हर एक चीज़ को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सेव का मतलब क्या होता है कि सेव पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा फाइल पहले से सेव है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता। अगर आपका फाइल सेव नहीं है तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये जैसे हमने सेव एज पे क्लिक करके ये पॉपअप आता है, ये इस तरीके से एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे अपना फाइल का नाम लिखेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका फाइल नॉर्मली सेव हो जाता है। सेव का मतलब यही होता है। फिर ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है, जो भी हमने पुराना फाइल MS वर्ड में बना रखा होगा वो यहाँ से ओपन आप करेंगे तो वहाँ से आप ला सकते हैं। फिर आपका क्लोज है, तो आपका क्लोज का मतलब आप जानते हैं कि फाइल बंद हो जाता है। इन्फो का मतलब क्या होता है, इन्फो में क्या आता है आपका प्रोडक्ट एक्टिवेशन रिक्वेस्ट। अगर आपका वर्जन एक्टिवेटेड तो यहाँ पे एक्टिवेटेड दिखाएगा, नहीं वरना ये ऑप्शन आएगा नहीं। परमिशंस का मतलब क्या होता है, अगर आप डॉक्यूमेंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ से उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम करके आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो इसमें हम प्रोटेक्ट करके आज नहीं, लेकिन कल हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि इसमें हम पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आप रिसेंट पे क्लिक करते हैं। रिसेंट का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली आप जो भी रिसेंट में काम करते हैं वो चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं। उसके बाद आप आते हैं न्यू पे। न्यू का मतलब होता है जो चीज़ें आपको जो है, न्यू का मतलब ये होता है कि आपको नई फाइल बनानी है तो कैसे बनानी, क्या तरीके, तो यहाँ पे शो करता है। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे देखो ब्लैंक पेज शो करके आ रहा है। ब्लैंक पेज का मतलब क्या था, बिल्कुल वाइट पेज आएगा आपका। ठीक है, फिर आपके ब्लॉग पोस्ट जिस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट बनाना है या MS वर्ड पे जो भी बनाना रहेगा, ब्राउज़र है, एजेंडा है और आपका अवार्ड सर्टिफिकेट से, बजट है, बिजनेस कार्ड, यानी बहुत सी चीज़ें आप MS वर्ड में बना सकते हैं। देखिए ये सारी कुछ चीज़ें आपको इंटरनेट जब आपके सिस्टम में कनेक्टेड होगा तभी आप ले सकते हो, ऑफलाइन आप इनका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका MS वर्ड होना, इंटरनेट से कनेक्टेड होना इम्पॉर्टेंट है और मस्ट है। तो इस तरीके से आपको ढेर सारी चीज़ें, ये आपकी चीज़ें ऑफलाइन रहेंगी।
तो आप नॉर्मली ले सकते हो, बट ये चीज़ आपको इंटरनेट के थ्रू आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर प्रिंट के ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करते हैं, प्रिंट का मतलब क्या होता है, चीज़ें प्रिंट होना। आप जानते हैं कि कंट्रोल पी से भी आप प्रिंट कर सकते हो, साथ में इस तरीके से। अभी क्योंकि हमारा पेज वाइट है, जैसे इस तरीके से हमने इस पर हेडर लगा रखा है, ये वाटर मार्क लगा रखा है अपने इंस्टीट्यूट का बॉर्डर, तो ये चीज़ क्या है, हम प्रिंट पे डायरेक्टली वाइट पेज हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सब कैसे लगा, कैसे बना, ये सब आपको हम आगे चल के बताएंगे डिटेल बाय डिटेल। सेव एंड सेंड का मतलब क्या होता है कि अपने फाइल को हम किस तरीके से भेज सकते हैं। आउटलुक के थ्रू अटैचमेंट है, लिंक है, पीडीएफ है, एक्सेल है, बहुत सारी तरीके से आप फाइल को भेज सकते हैं। हेल्प का मतलब होता है आप कैसे अपने फाइल में अगर कोई डाउट्स है तो हेल्प ले सकते हो, इंटरनेट के थ्रू ही हो पाता है। ऑप्शन में इसकी सेटिंग में आप चले जाएंगे तो सेटिंग का क्या रहता है, चीज़ों को कैसे लाना, कैसे हटाना, इसमें ढेर सारी आपको सेटिंग मिलेगी, ठीक है। और एग्जिट का मतलब होता है अपने प्रोग्राम से बाहर आना। डन। उसके बाद हम आते हैं सबसे आपका पहला टैब जिसको हम बोलते हैं होम टैब। होम टैब में आपका पेस्ट, कॉपी, कट, फॉर्मेट, प्रिंटर और यहाँ पे जो है राइटिंग का आता है। यहाँ से आप राइटिंग को लगा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की राइटिंग, इसमें लगभग 200 या 300 राइटिंग्स हैं, तो यहाँ से कोई भी आप ले सकते हो। आपके सिस्टम में ज़रूरी नहीं कि इतनी ही हो, क्योंकि इस पर कुछ हमने हिंदी फंड अलग से लगभग 200 या 300 लगभग फंड जो हिंदी के हैं वो हमने अलग से इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप में कितने फ़ंड है। यार सिस्टम में कुछ फ़ंड आपके आते हैं लगभग 150 सब समथिंग और भी होते हैं, तो आपको मिल जाएंगे बेसिकली। यहाँ से उसका साइज रहता है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, ये आपका स्ट्राइक थ्रो है। यहाँ से टेक्स्ट को बड़ा और यहाँ से छोटा कर सकते हो, ये टेक्स्ट का इफेक्ट है। ये आपका हाइलाइटर होता है जिसे टेक्स्ट हाइलाइटर कलर बोलते हैं। ये आपका फंट कलर होता है, ये आपके बुलेट्स होते हैं, ठीक है। ये आपके अलाइनमेंट है, आपको लेफ़्ट राइट सेंटर कैसे करना है, ठीक है। ये आपके मार्जिन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको लाइनों के बीच में, और ये लेफ़्ट राइट मार्जिन आपको कितना देना है। ये आपका बैकग्राउंड कलर होता है। अब इनका यूज कैसे अब देखते हैं। जैसे हम कुछ लिख लेते हैं लाइक जायसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसे हमने ये लिख लिया जायसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अभी ये सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी पहले इस पर हम कोई भी काम करने से पहले तो इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो हमें क्या करना है, माउस का कर्सर देखो यहाँ पे हो रहा है, तो हमको माउस का कर्सर यहाँ पे लेके बिल्कुल लास्ट में लेके आना है। उसके बाद हमको लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रहना है, छोड़ना नहीं है। फिर माउस को अपने टेक्स्ट के साइड पे लेके जाना, तो ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इस पे लगाना रहेगा राइटिंग। तो जैसे हम देखो यहाँ से भी करते तो हमारा राइटिंग आ जा रहा है, बट हम यहाँ से नहीं, क्योंकि हमारा टेक्स्ट दिखेगा नहीं। तो हम सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर भी हमारा देखो थोड़ा बहुत दिख रहा है साइड में, तो हमें पता चल जाएगा कि हम राइटिंग कैसे उसमें लग रही है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे नीचे आते हैं, तो हम यहाँ नीचे बढ़ रहे हैं, जैसे हमने ये क्लिक कर दिया तो यहाँ पे राइटिंग देखो चेंज हो गया। इस तरह से हम यहाँ से कोई भी राइटिंग, जैसे हमें ये लगानी है, तो जैसे हमने ये क्लिक किया देखो आपका चेंज हो गया, राइटिंग चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपना राइटिंग चेंज करके लगा सकते हो। राइटिंग लगाने के बाद आपका आता है यहाँ पे साइज़ का। साइज़ अपने हिसाब से मेंशन करना है, 17, 18, 20, अभी हमारा 14, तो हम 24, 24 कर देंगे तो देखो साइज़ बड़ा हो गया। और हम यहाँ 48 कर देंगे तो और भी बड़ा साइज़ है, ये देखो इतना बड़ा हो गया। फिलहाल हमें तो इतना नहीं, हमें इतना ही ठीक है, ठीक है। तो हम फिलहाल सेलेक्ट करके रखते दोबारा, क्योंकि हमें और भी चीज़ें इस पर करनी है। तो इसका पहले टेक्स्ट हम नॉर्मल कर देते हैं, क्योंकि वरना हमें कुछ पता नहीं चलेगा हमें क्या करना है। बोल्ड पे आते हैं। बोल्ड का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को थोड़ा सा डार्क करना, जैसे हेडिंग। तो जैसे हम क्लिक कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद आपका अंडरलाइन आता है, इटैलिक आता है। इटैलिक का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को हल्का सा टेढ़ा कर देता है स्टाइल में, जिसको बोलिए इस तरह से। और एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखना, हम जहाँ से टेक्स्ट में इफेक्ट लगाते हैं हमको वहीं से जाके उसको हटाना रहेगा। जैसे हमने बोल्ड यहाँ से क्लिक करके लगाया और हमको यहीं से दोबारा से हटाना रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी रहेंगी। सेम ऐसे अंडरलाइन का, अंडरलाइन में और भी चीज़ें होती है। आप नॉर्मली अंडरलाइन लगाएंगे तो ऐसा लग जाएगा, उसमें भी आप जैसे ये साइड में अगर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट सेट की अंडरलाइंस आपको दिख जाएगी। तो अब इस तरह से भी आप इसमें क्या कर सकते हो, प्रॉपर लगा सकते हो। डबल और आपका डार्क लाइन जैसे भी लगनी,
लगानी होती है। और फिर स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या था, टेक्स्ट को बीच से क्रॉस कर देता है, यानी काट देता है। तो अगर लगानी है तो इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर, ये आपको नीचे में लगता है। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे लाइक हमारा जायसवाल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लिखा, तो इसको हम जो है पहले करते हैं सब स्क्रिप्ट करते हैं। सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे को, तो हमें नॉर्मली क्या करना, क्लिक कर देना, देखिए नीचे को ऑटोमेटिक चला गया। और हम अगर सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये देखो टॉप पे चला, लाइक स्क्वायर। अब स्क्वायर जैसे अभी मान लेते हैं हमें लिखना है CO2, ये एक फॉर्मूला होता है साइंस में, बट 2 क्या होता है, ये बराबर में नहीं होता है, डाउन साइड में, तो हम इसको डाउन साइड में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसे हमें अगर यहाँ पे हमें लिखना है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर के लिए हमें 2 लिखना पड़ेगा, बट 2 हम अगर लिख रहे हैं तो इसके बराबर में आ रहा है, तो स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर स्क्रिप्ट, सिंपल है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप, हम आशा करते कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके आगे हमने कहा था कि जो है ये टेक्स्ट आपको क्या है, ये साइज़ को बढ़ाने का काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि साइज़ तो यहाँ से बढ़ता है, तो इसमें बहुत से तरीके होते हैं, आप टेक्स्ट को एडिट करने का बहुत सारा तरीका होता है, तो हम धीरे धीरे करके सब कुछ आपको बताएंगे। तो यहाँ से भी, यहाँ से क्या होता है, टेक्स्ट एक फिक्स जगह से ही सिर्फ बढ़ता है, फिक्स जगह से बढ़ता है। अब कैसे, देखो टेक्स्ट वहीं पे है बट साइज़ बड़ा हो रहा है, ये देखो, और यहीं से आपका छोटा होगा, इस तरह से, ठीक है। इसके हम साइज छोटा बड़ा कर ली। अब यहाँ पे आता है इफेक्ट यहाँ पे नॉर्मली आप कोई भी लगा सकते हो, लगाना चाहें तो। ये देखो बहुत हल्का सा लगा, क्योंकि हमारा टेक्स्ट पहले से ही इस तरह से था। ये नॉर्मल इफेक्ट है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन है, शैडो है, तो इसमें ढेर सारे इफेक्ट आ जाते हैं। हमने जैसे यहाँ से कलर भी यूज़ कर लिया, लाइक अगर हम इसको यूज़ करके देखते हैं, ये येलो कलर में हमने किया है। इस इफेक्ट को यूज़ करने के बाद आपका यहाँ पे आउटलाइन आता है। आउटलाइन का मतलब होता है कि जो आपका टेक्स्ट है उसके बाहर की हम रेड लगाते हैं, तो आई होप दिखेगा वहाँ पे। ये देखो, ये आपका आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है टेक्स्ट के बाहर लाइन, और फिल का मतलब होता है अंदर का, ठीक। टेक्स्ट को थोड़ा हम चौड़ा करते हैं, हाँ ये देखो यहाँ पे प्रॉपर अभी आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा इस तरह से। उसके बाद हम फिर इसको सेलेक्ट ही रखेंगे, क्योंकि हमें और भी इफेक्ट इस पर यूज़ करने रहेंगे अभी प्रॉपर। फिर हम आते हैं इफेक्ट पे ही आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। फिर आपका शैडो का आता है। शैडो का मतलब क्या होता है, अपने लैंग्वेज, अपने यहाँ बोलते हैं जिसको परछाई बोलते हैं, वही आपका शैडो। रिफ्लेक्शन अलग होता है, शैडो अलग होता है, ध्यान रखना। तो जैसे हम यहाँ पे देखो कर रहे हैं, तो इस साइड में देखो यहाँ पे शो करेगा अभी, ये देखो शैडो दिख रहा है, ये देखो ये हल्का हल्का देखो शैडो दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो हल्का सा। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो और हटा भी सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद रिफ्लेक्शन पे, रिफ्लेक्शन का मतलब सेम चीज़ आपको दिखनी चाहिए रिफ्लेक्ट होके। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये रिफ्लेक्शन लगा देते हैं। ये देखिए आपको रिफ्लेक्ट होके ये दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। तो आप इस तरह से रिफ्लेक्शन लगा सकते हो। फिर आपका आता है ग्लो आता है। ग्लो भी यूज़ करके देख लेते हैं कुछ अच्छा सा। चलिए यही लगा लेते हैं, ये डार्क में है, ये इस तरह से। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन हैं, आपको फिर दोबारा से दिखा देते हैं। ये इसको हम कम ज़्यादा कर सकते, बट अभी नहीं होगा क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं दे रखा था। तो जब तक हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा और आपको समझ आएगा। अभी हमने यहीं से कलर वगैरह और सब कुछ इफेक्ट यूज़ कर लिया है। तो इस टेक्स्ट पे तो फ़िलहाल अब कुछ नहीं, तो कुछ और लिख लेते हैं। लाइक फिर से आप यही लिख लेते हैं, जैसे हमने फिर से वही टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो पूरा हमें सेलेक्ट नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आगे चलते, अभी आता है टेक्स्ट का कलर। हमने बोला था फंट कलर। यहाँ से हम नॉर्मली फंट पर इस तरीके से कलर यूज़ कर सकते हैं, लाइक येलो, ग्रीन, रेड, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे हम रेड यूज़ करेंगे क्योंकि रेड थोड़ा लाइट चमकेगा, और यहाँ से थोड़ा हम साइज़ बढ़ा लेते हैं। और थोड़ा सा लैंग्वेज भी चेंज, अब तो आपको पता ही है कि हमको लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है और क्या करना। तो हम ये रियल ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, ये देखिए। तो
ठीक है। उसके बाद हमारा ये पोर्शन क्लियर हो चुका है लगभग। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये सब चीज़ें क्या अलाइनमेंट हमने बोला था आपसे, इसका क्या काम होता है। ये जो आपका टेक्स्ट है ये आपका सेंटर में रहेगा, ये लेफ़्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, ये मेंशन करता है, ये डिसाइड करता है आपका ये अलाइनमेंट। तो ये आपका लेफ़्ट होता है, ये आपका सेंटर होता है, सेंटर मतलब पेज के बिल्कुल बीचों बीच में। फिर आपका क्या रहता है, ये राइट अलाइनमेंट, राइट का मतलब टेक्स्ट इस साइड में चला जाएगा। और ये होता है इंडेंट, ये टेक्स्ट को बिल्कुल दोनों तरफ से इक्विवेलेंट यानी कि बराबर रखता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था ये बुलेट्स है आपके। बुलेट्स का मतलब क्या होता है, कभी लाइक जैसे आप लोग कुछ लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 में नंबरिंग में लिखते हैं, या आपको टिक करके या कुछ। चलिए हम आपको लाइव दिखा देते हैं, ज़्यादा समझ आएगा आपको। तो जैसे हमने एक क्लिक किया तो यहाँ पे आपके ये बुलेट्स दिख रहे हैं कुछ, ये तो आर्ट वाले हैं, तो आप इसको नॉर्मली इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लगाना रहता है, दो बार नहीं, बस एक बार हमने लगाया और एंटर किया तो दूसरी बार ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आप अगर इंटर करेंगे तो या तो अभी हम यहाँ पे जैसे लाइक कुछ लिख दे DITY, जैसे हमने ये कुछ लिख दिया, फिर से हम एंटर करते हैं, देखो अपने आप दोबारा से आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ऑटोमेटिक एक बार लग जाती तो आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। उसके बाद उसमें कुछ और भी हैं ऑप्शन, तो हम यहीं पे आपको लगा के दिखा देते हैं। अभी ये हो गया, तो फिर हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, आप 1 2 3 इस तरह से, या ब्रैकेट ले में ABCD रोमन में जो भी आपको जैसे चाहिए वैसे यूज़ कर सकते हो, एज योर विश। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसे आपका इधर भी दिख जाएगा, ये थोड़ा स्टाइल में आपका 1 2 3 है, ठीक। तो आप अलग तरीके से बहुत से तरीके यहाँ पे मिल जाएंगे कैसे करना है। फिर ये मार्जिन वगैरह, तो मार्जिन ये आपका जो ये पैराग्राफ पे यूज़ करता है कि आपको कितना मार्जिन, कितना फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में स्पेस देना है। 1 पॉइंट का, 1.15 का देना है, 1.5 का देना है, या 2 पॉइंट का, जैसा भी आपको स्पेस चाहिए। आपको बिल्कुल दोनों लाइन के बीच में बिल्कुल गैप नहीं रखना है, कितना गैप रखना है आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। हमारा एक हाइलाइटर यहाँ पर रह गया था। हाइलाइटर का मतलब क्या होता है, अभी देखिए हम कर रहे हैं तो कोई भी कलर नहीं आ रहा है। तो हाइलाइटर का मतलब क्या होता है, जितना हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उतना ही आपको कलर देखो करके देगा ये, ठीक। इस तरह से जितना सिलेक्ट करोगे सिर्फ और सिर्फ उतना ही। बट ये आपका बैकग्राउंड जो कलर है इसका काम क्या होता है, इसको हम सेटिंग बोलते हैं। देखो इसमें लिख के आ रहा है, इसका काम क्या होता है, आप सिलेक्ट करो टेक्स्ट को या ना करो, इसका काम है ये पूरी की पूरी लाइन को ऑटोमेटिक कलर देना। जो कि देखो हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हो, फिर भी ये देखो सिलेक्ट करने का था ऐसे होता, बट हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया फिर भी इसमें देखो ऑटोमेटिक कलर आपके जहाँ तक लिखा वो वहाँ तक पहुँच चुका है। देखो हमारा राइट था, लेफ्ट कर लेते अभी पता चलेगा, देखो, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, इसको हम बैकग्राउंड कलर बोलते हैं और इसको हमें हाइलाइटर बोलते हैं, टेक्स्ट हाइलाइटर, ठीक। फिर आते कुछ चीज़ें यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपके जो हैं डिफरेंट कलर के स्टाइल्स होते हैं जो कि नॉर्मली आप यूज कर सकते हो। ये आपका जो है जब आप पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं तब आप इसका यूज करते हैं, जैसे कुछ भी लिख देते COMPUTER, कंप्यूटर ही लिख देते फिलहाल। सेलेक्ट करते हैं, कोई भी राइटिंग यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, बट हम लेते हैं ये वाली क्लिक करके। जैसे हमने देखो लिया, देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया यहाँ पे। ये टेक्स्ट पे देखो आपका बोल्ड भी लगा है, टैलिक भी लगा है, और ये अंडरलाइन नीचे का लगा हुआ है, यहाँ से लगा के रखा है। तो ये क्या होता है, ये कुछ फंड या रेडीमेड होता है, इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग होता है, तो आप ऑटोमेटिक चीज़ों को कर सकते हो। सेम उसका कलर स्टाइल वगैरह हैं, तो कौन से कलर आपको यूज़ करने यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो हमारा आज का होम टैब लगभग कंप्लीट हो गया है, जो कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने बता दी है। कॉपी पेस्ट कट क्या होता है इसका भी आपको दिखा देते, जैसे ये हमने सेलेक्ट किया है, ये कॉपी किया है, अभी हमको करना है पेस्ट। तो नॉर्मली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करते देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट
एक तरीका ये होता है आप कंट्रोल सी करो और साथ में उसके बाद जहाँ पे हमें पेस्ट करना होता है हम कंट्रोल वी कर देते तो हमारा क्या होता है जो भी हमने कॉपी करा होता है पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही और हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो में एम एस वर्ड क्या है, इसका क्या यूज़ है और होम टैब के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। हम कोई भी जानकारी लेना चाहें तो वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से हमसे बात करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और साथ में ये ज़रूर कहेंगे आपसे कि आप इस वीडियो जो भी हम डालते हैं इनको आप ज़रूर पूरा देखिए। इससे आपको क्या होगा, कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है आपका बिल्कुल जीरो लेवल से जो हमने आपको बोला था उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कोई डाउट रहेगा तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद।